सारी साहब, अल्ताफ भाई, अमजद सर, मंच पे तशरीफ फरमा इस इलाके के जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूं कि मैं यहां पर लेट आया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 2 और सेंटर का इफ्तिताह था। बहरहाल अल्ताफ भाई और अमजद सर और उनके तमाम ही साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया, पहल की कि SIR हेल्पलाइन सेंटर का आज ऑफिस का इब्तिदा अमल में आ रहा है। आप लोगों को इस बात का इल्म है कि SIR का सर्वे 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, मार्च से अप्रैल, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर SIR का सर्वे होगा। उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रांत ऑफिस ने मीटिंगें ली, BLO की मीटिंगें हो गई, उनको काम बांट दिया गया है। यादी टेली करने का काम भी BLO कर रहे हैं। इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन ये शहर बेदार है, शहर के आवाम बेदार है। कारपोरेशन के इलेक्शन के वक्त मैं मेरी हर तकरीर में आपको बेदार करने का काम किया करता था, आपको समझाने का काम किया करता था कि बिहार के अंदर SIR का सर्वे हुआ तो 70 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, हमारा भी सर्वे होगा। और अभी आप देखिए कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 11 या 12 रियासतों का ऐलान किया जो 1 अप्रैल से SIR का सर्वे शुरू होने जा रहा है। आज यहां पर सेंटर का इब्तिदा होगा। यहां पर आपको अभी फिलहाल 2002 की वोटर लिस्टों की यादी 2002 की आपको यहां पर मिलेगी। आप यहां पर आकर वो यादी ले सकते हैं। वोटर लिस्ट के नाम आपके जो यादी में होगा उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, जेरॉक्स ले आकर अपने घर पर आप लोग इत्मीनान से रख सकते हैं। 2002 में असेंबली हल्का 73 था। यह असेंबली हल्का उस वक्त 73 था, और उस वक्त यह असेंबली हल्के के अंदर कैंप समकसेर भी आया करता था। आज जो है 114 है असेंबली हल्का, और अब केम और समकसेर नहीं। यादी तो बहुत लोगों के पास 2002 की होगी, जेरॉक्स मशीनों पर होगी, नेट पर होगी, लेकिन अब 2002 से आज तक अनुक्रम नंबर चेंज हो गए, आपके मकान चेंज हो गए, आपके इपिक नंबर चेंज हो गए होंगे, आपका मोहल्ला चेंज हो गया। जमीन और आसमान का फर्क 2002 की और आज की यादी में हुआ होगा। महवी नगर का शख्स पहले हजार खोली में रहता होगा, लेकिन आप ढूंढेंगे महवी नगर तो कहां से मिलेगा। हमने जो ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है 2002 की यादी का, आपका इलेक्शन कार्ड होगा तो भी सर्च होगा, आपका घर नंबर जहां पर आप पहले रहते थे या आज जहां रहते घर नंबर से भी सर्च होगा, इपिक नंबर से भी सर्च होगा, सरनेम से भी होगा, नाम से भी होगा। तो आपको हर तरीके से मदद हो जाए, कम वक्त में आपको सबूत मिल जाए, वोटर लिस्ट मिल जाए, यह हमारी अपनी कोशिश। इसके लिए कि हमने आपसे वादा किया था कि आपकी मदद करेंगे,
और हम लोग हेल्पलाइन सेंटर रमजान महीने में हम शुरू कर रहे हैं ताकि आवाम को अव्वल मदद हो जाए। शहर भर में रोजाना सिलसिला चल रहा है, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं। मैं अल्ताफ भाई, अमजद भाई, इनके तमाम ही साथियों से अपील करता हूं कि आप टाइम फिक्स कर दीजिए। टाइम चाहे जोहर बाद से असर तक करो या सुबह 10 से असर तक करो या तराबी बाद से रात तक करो, या आप लोग ये टाइम तय करें। आपको जब फुर्सत हो जब आप आइए, इत्मीनान से उस लड़का बैठेगा, बच्चा बैठेगा, सर्च करेगा, आपको प्रिंट लिख लेगी। हो सकता है उसमें 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, चेक करने में तकलीफ भी हो सकती, लेकिन आप इत्मीनान से वो लेकर अपने घर पर हिफाजत से रखें। चालाकी क्या है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया SIR का सर्वे का ऐलान हो गया, लेकिन 2002 की यादी के साथ कौन कौन से सबूत लगने वाले हैं अभी तक वो यादी डिक्लेयर नहीं हुई। हाँ, दूसरे रियासतों में क्या क्या लगने वाला था वो है, लेकिन उसमें अब चेंजेस हो रहे हैं। अलग अलग रियासतों में अलग अलग चेंजेस किए जा रहे हैं, तब्दीली की जा रही है। तो अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जब वो यादी देगा कि ये सबूत लगेंगे, तो हम उस वक्त भी आपकी बड़े पैमाने पर मदद जब भी करेंगे ताकि आपका सर्वे मुकम्मल हो। सवाल ये है, ना आज आपको फुर्सत है ना मुझको है, किसी को फुर्सत नहीं है। रमजान महीना है, इबादत करना है, रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, तरावी पढ़ना है, ईद की खरीदी करना है। लेकिन अगर हम रमजान महीने में ये शुरुआत कर रहे हैं तो क्या वजह? चालाकी ये होगी कि 1 अप्रैल से हो सकते 1 ही महीने का सर्वे करवा ले, 1 महीने का पूरे महाराष्ट्र का हो जाए। कहां भागेंगे? टाइम ही नहीं बचेगा। 2 महीने में बोलेगा सर्वे कर लो, गवर्नमेंट उनकी है ना। ये चालाकी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और बीजेपी की है। देखो, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऐलान करता है कि SIR का सर्वे 1 अप्रैल से होगा, और दूसरे तीसरे दिन बीजेपी की एक लिस्ट डिक्लेयर होती है 8 लोगों की, जो बड़े लीडरान हैं, उनके नाम आते हैं कि वो SIR का सर्वे पर निगरानी करेंगे। उसमें किरीट सुमैया का भी नाम है बीजेपी के। क्या जरूरत? जरूरत ये चालाकी है कि वो रुकावट पैदा करेंगे मुसलमानों के सर्वे के अंदर। इसीलिए बांग्लादेशी रोहिंग्या बंबई में भी आवाज उठ रही, इसलिए बांग्लादेशी रोहिंग्या मालेगांव में भी आवाज उठी, इसलिए सिल्लोड़ में, औरंगाबाद में, पूरे महाराष्ट्र में ये लगा के रखे उन्होंने, बांग्लादेशी। और चालाकी ये होगी कि जब हमारे नाम कट जाएंगे, फिर वो यही कमेटी, यही बीजेपी के लोग बोलेंगे कि इन्होंने सबूत नहीं पेश कर सके और इसके लिए ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, ये पाकिस्तानी है। ये चालाकी है बीजेपी। तो हम लोगों को होशियार रहना है, बेदार रहना है। पूरे घर को परेशान होने की जरूरत नहीं। घर का एक बच्चे को जिम्मेदारी दो कि ये तेरी जिम्मेदारी, हो जाएगा आराम से। काय के लिए? सुकून से करो। जरूरत पड़ेगी 50 सेंटर 100 लगाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अल्लाह का करम है, ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया, दूसरी पार्टियों के पास ये शहर में नहीं है, नहीं है। उनको तो कोई लेना देना ही नहीं। बस इलेक्शन आएगा, वोट मांगने आएंगे। इलेक्शन आया, वोट दो हमको, बस सत्ता दो। और अगर कुछ काम भी करेंगे तो चंदे के पैसे से, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बना मेरे पैसे से, फर्क है। तो इस तरीके से बहरहाल हमको काम करना है। दूसरे जाने दो, नहीं करे करे, अपने क्या लेना देना। एक खास बात मैं मीडिया के सामने बोलना चाहता हूं, अभी भी बोला, दोबारा बोल रहा हूं, माफी के साथ। जो BLO हजरात जिनको SIR का काम जिम्मेदारी दी गई, ईमानदाराना तौर पर काम करे, सियासत ना करे। मेरे पास खबर है
कि आप आज भी कई लोग सियासत कर रहे हैं, वो जानबूझकर नाम काटने की कोशिश या सर्वे मुकम्मल ना हो इसकी कोशिश कर रहे हैं। मेरे कान पर अगर कोई भी बीएलओ की शिकायत आई, आ तो गई कई लोग की, लेकिन अगर शिकायत आई तो मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये लड़ाई यहां मेरी मुकामी लीडरान से नहीं है, ये लड़ाई हमारी फिरका परस्त ताकतों से और बीजेपी से है। जब इलेक्शन आएगा ना तो फिर हरा देना, लेकिन आज बर्दाश्त नहीं करूंगा। एकदम साफ अलग, इसको धमकी समझो, मशवरा समझो, एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं। नाम सिर्फ मालूम पड़ा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और नहीं तो आज काम छोड़ दो, दे दो प्रांतों को कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कौम का गद्दारी मत करो कौम के साथ। एकदम साफ अल्फाज में मशवरा दे रहा हूं, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तो मैं आप लोगों से भी बोलना चाहता हूं कि आप भी बेदार रहो, याद ही लो। और तो सब टीचर ऐसे नहीं है, कुछ लोग है वो बदमाशी बंदी नहीं करते, बंदी नहीं करते। और नहीं तो क्या होगा, कौन से स्कूल में पढ़ाते, फिर मैंने भी फिर वो रास्ता बंद कर दिया है, फिर वो रास्ते पे मैं को जाऊंगा, अभी सब ब्लॉक कर दिया मैंने। याद है ना असेंबली के इलेक्शन के बाद थोड़ी सी तो चिकोटी कटी थी ना। हाँ, मैं वो रास्ते पे नहीं जा रहा, मैं साफ अल्फाज में बोलता, अल्लाह से डरता हूं मैं, किसके बाप से डरने वाला इंसान नहीं। लेकिन ये कौम का सौदा अगर तुमने करे, नालायकी करे, तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वो प्राइवेट स्कूल के टीचर हो या कारपोरेशन के टीचर हो, साफ अल्फाज में बोलो, साफ अल्फाज में। और तो किसकी जगह कौन पढ़ाता, घर पे बैठे रहते, तुम्हारी जगह दूसरा पढ़ाता, मुझे मालूम है। 5,000 में और लड़कियां लगाते तुम, वो भी मालूम है। पिछड़ी में कितना भ्रष्टाचार करते वो भी मालूम है। स्कूल जाते नहीं जाते वो भी मालूम है। और बाकी आगे नहीं बोलता, तो सबका डाटा है मेरे पास। लेकिन ये लड़ाई हमारी बीजेपी से, एकदम साफ बोल रहा हूं, आपको भी बेदार रहने की जरूरत है। मैं अल्ताफ भाई, अमजद भाई, उनके तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया।